हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वेंचुरी मीटर। ओके, वेंचुरी मीटर बेसिकली एक बर्नौली प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है। जिस तरह से हमने लास्ट क्लास में टॉरिसेली लॉ पढ़ा था, वो एक बर्नौली प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है। इसी तरह से वेंचुरी मीटर भी है। तो आज हम वेंचुरी मीटर के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या करता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेंचुरी मीटर। So basically it is a device used to measure the rate of flow of fluid through a pipe। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे आपके पास पाइप्स है, ठीक है, पाइप्स में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस पाइप में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका रेट ऑफ फ्लो क्या है, कितनी स्पीडीली वो जा रहा है या कितनी स्लोली वो जा रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ आवर पॉइंट। तो इसके लिए ये डिवाइस है वेंचुरी मीटर, जो ये फ्लो रेट ऑफ फ्लो को मेजर करता है कि किस हिसाब से रेट ऑफ फ्लो जो है फ्लूइड का किसी भी पाइप के थ्रू जाता है। तो क्या किया जाता है कि नॉर्मली ये जो पाइप्स होते हैं आपके, जिनका रेट ऑफ फ्लो आपको फाइंड आउट करना होता है, उसमें इस डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है। तो जैसे अगर आपको इस पाइप में कनेक्ट करना है तो यहाँ पर आप डिवाइस को कनेक्ट करोगे वेंचुरी मीटर को और फाइंड आउट करोगे कि व्हाट इज इट्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो वेंचुरी मीटर होता है ये दिखने में कैसा होता है। तो जो वेंचुरी मीटर होता है हॉरिजॉन्टल शेप में होता है ये। ठीक है, इसका एक सेक्शन आप देख सकते हो वाइडर होता है और फिर ये बीच में से इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट होता है, नैरो रीजन आता है लाइक दिस, एंड देन दिस। ठीक है, सो दिस इज़ लाइक दिस। तो ये इस तरीके के शेप में होता है वेंचुरी मीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों एंड पे आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो वाइडर है और इस तरफ आपका क्रॉस सेक्शन छोटा होता है, नैरो होता है। साथ साथ इस वेंचुरी मीटर में मैनोमीटर लगाया जाता है हेयर। सो दिस इज़ योर मैनोमीटर। तो ये ओवरऑल आपका वेंचुरी मीटर का डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स से दिस क्रॉस सेक्शन इज, इस क्रॉस सेक्शन को ले लेते हैं, दिस क्रॉस सेक्शन इज लेट्स से A1, दिस क्रॉस सेक्शन इज A1 एंड लेट्स से ये जो छोटा सा नैरोवर रीजन है उसका क्रॉस सेक्शन हम A2 ले लेते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हमें किसी फ्लूइड का जो पाइप में फ्लो कर रहा है उसका रेट फाइंड आउट करना है तो हम इस डिवाइस को लगाएंगे। इस डिवाइस में ये जो मैनोमीटर है इसमें आपका कोई नॉन लिक्विड आप डाल के रखते हो, तो दिस इज़ आर नॉन लिक्विड है, तो उसकी डेंसिटी को हम ρm ले लेते हैं। सो दिस लिक्विड डेंसिटी is ρm। ओके, दैट इज दिस। लेट्स कंसिडर कि हमें इसके थ्रू एक पाइप के फ्लूइड के फ्लो को देखना है, उसका रेट। तो मान के चलिए हमने इसको पाइप से कनेक्ट कर दिया, तो जब पाइप से कनेक्ट करा तो यहाँ v1 वेलोसिटी से जो फ्लूइड है वो आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी है v1 इन दिस रीजन। यहाँ पर इसको प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है फ्लूइड को P1 लेट्स से। Similarly, in this region, in the second region, let's say the velocity of fluid is v2 and the pressure is p2। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है। अब देखिए क्या होता है, देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी we can say
जो प्रोडक्ट होगा A1 V1 का एंड A2 V2 का, दैट इज कांस्टेंट. सो दैट इज A1 V1 इक्वल टू A2 V2. ओके, नाउ अगर हम इनके प्रोडक्ट को कांस्टेंट कर रहे हैं तो विद दिस आई कैन से दैट V2 इज नथिंग बट, दिस V2 इज नथिंग बट A1 by A2 टाइम्स V1. ओके, तो ये V2 क्या है? ये फ्लूइड की वेलोसिटी है जब वो इस नैरो कंस्ट्रक्शन में आ रहा है. ओके, नाउ अब हम अप्लाई करेंगे बर्नौली प्रिंसिपल. बर्नौली प्रिंसिपल हम इस सेक्शन में और इस सेक्शन में अप्लाई करेंगे. तो लेट्स से दिस इज फर्स्ट रीजन एंड दिस इज सेकेंड रीजन. सो अप्लाइंग बर्नौली प्रिंसिपल इन फर्स्ट एंड सेकेंड रीजन. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट रीजन में अगर हम बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई करें विच सेज बेसिकली द प्रेशर एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट. ठीक है, यही होता है बर्नौली प्रिंसिपल. तो यहाँ पर ये जो डिवाइस है ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, तो हॉरिजॉन्टली आप इसको रखते हो. तो अगर आप इसको अपने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो इसका जो मीन हाइट होगा वो दोनों एंड्स पे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम होगा. ठीक है, दिस मीन हाइट इज सेम h. तो जब हम बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे फर्स्ट रीजन में तो वी कैन से प्रेशर इन दिस रीजन इज P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर. ठीक है, लेट्स से द डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो इसमें फ्लो कर रहा है उसकी रो है, और ये डेंसिटी दूसरी है जो हमने नोन डेंसिटी, कोई भी लिक्विड डाला है, लेट्स से मर्करी डाला है तो उसकी हमें डेंसिटी पता है. ठीक है, तो ये आपका फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी है रो, जो फ्लो कर रहा है इस वेंचुरी मीटर से, जिसका हमें रेट ऑफ फ्लो पता करना है. So this P1 half rho V1 square plus rho GH, okay, this height from the ground. Similarly at this point हम बर्नौली प्रिंसिपल लगाएंगे. इस पॉइंट पर जो प्रेशर लग रहा है फ्लूइड पे वो लग रहा है P2 and the velocity is rho V2 square plus rho GH. So here both of the side, क्योंकि horizontally आप सेम हाइट सेम लेवल पर हो तो इसलिए आप देख सकते हो जो पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. नाउ विद दिस वी कैन से दैट P1 माइनस P2 इज नथिंग बट हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. ओके, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे P1 माइनस P2. नाउ विद दिस वी कैन से हाफ रो. अब देखिए यहाँ पर V1 स्क्वायर तो ठीक है और V2 स्क्वायर की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, तो दिस विल बी हाफ रो A1 V1 बाय A2 टू द पावर स्क्वायर. ठीक है, तो क्योंकि हमने V2 इसलिए पुट करा बिकॉज हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड चाहिए, तो फ्लूइड इस पाइप से आ रहा होगा विद V1 वेलोसिटी, तो इसलिए हम V1 फाइंड आउट करना चाह रहे हैं पहले. तो हम V1 फाइंड आउट करेंगे इसको. तो देखिए पहले तो हाफ रो कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो और V1 स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे. तो हाफ रो V1 स्क्वायर यहाँ पर बच जाएगा आपका 1 प्लस A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर. ओके, सो दिस इज P1 माइनस P2. नाउ अब इस वाले पॉइंट को आप देखें, यहाँ पर आपका प्रेशर का डिफरेंस जो इन दोनों एंड्स पे है वो P1 माइनस P2 है. एक्चुअली आप देखेंगे P1 इज मच ग्रेटर देन P2, ऑल्दो हमने यहाँ पे लिख दिया है बट P1 इज मच ग्रेटर देन P2. हाउ, कैसे? तो देखिए अगर हम बर्नौली प्रिंसिपल को देखें, ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो गया. तो यहाँ पर क्या है देखो, P प्रेशर एंड हाफ रो V स्क्वायर इज कांस्टेंट. ठीक है, प्रेशर एंड हाफ रो V स्क्वायर इज कांस्टेंट. सो इफ दिस इज कांस्टेंट दैट मीन्स कि जिस पोर्शन में आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उस पोर्शन में प्रेशर कम होगा. ओके, या फिर जिस पोर्शन में वेलोसिटी कम होगी उस पोर्शन में प्रेशर ज़्यादा होगा. आप यहाँ पे देख सकते हैं बाय बर्नौली प्रिंसिपल we know by equation of continuity we know कि इस वाले पोर्शन में एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी इस पोर्शन में लिक्विड की कम होगी. यहाँ पर एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी बिकॉज A1 V1 इक्वल टू A2 V2 और वी जस्ट से AV इज कांस्टेंट.
AV is constant means if area is more, velocity is small. तो यहाँ पर क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो यहाँ V1 छोटा होगा, और अगर V1 छोटा होगा तो उस एरिया में प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो विद दिस वी कैन से दैट प्रेशर P1 इज मच ग्रेटर देन P2. ओके. नाउ इससे क्या होगा, अगर इस सेक्शन में प्रेशर ज़्यादा लगा रहा है फ्लूइड एज कंपेयर टू दिस, तो ये वाला प्रेशर जो है वो क्या करेगा, इस फ्लूइड को, देखो अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होता तो ये फ्लूइड सेम लेवल पर होते, बट क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है तो ये फ्लूइड नीचे चले गया और ये वाला उतना ही ऊपर राइज हो गया. ठीक है, बिकॉज इस सेक्शन में आपका प्रेशर कम लग रहा है, इस सेक्शन में प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, तो ये वाला प्रेशर ज़्यादा लगाएगा इस पे और इसको फ्लूइड को नीचे पुश डाउन कर देगा. ठीक है, तो हम ये फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि दिस यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है वो P1 लग रहा है इस मैनोमीटर पे, और यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है वो P2 लग रहा है. ठीक है, तो वी नो दैट सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेशर सेम होता है, तो वी कैन से दैट P1 इज इक्वल टू हेयर द प्रेशर इज बेसिकली हाउ मच. तो देखिए इधर जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, P2 प्रेशर यहाँ टाइम्स प्लस रो जी एच अप टू इतनी हाइट जो ये बॉडी डाउन जा रही है उस हाइट को हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं. तो दिस पोर्शन में जो प्रेशर होगा दैट इज नथिंग बट P2 प्लस रो जी एच. कितना नीचे डेप्थ में वेरी कर रहा है तो दैट इज रो जी एच. ओके, विद दिस वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट P1 माइनस P2 विच इज रो, एंड दिस डेंसिटी इज रो एम जी एच. इसको दूसरा डेंसिटी ले लेते हैं रो एम, जो नोन लिक्विड हमने इस मैनोमीटर में डाला है. विद दिस हमने यहाँ पे P1 माइनस P2 का भी वैल्यू निकाल दिया रो एम जी एच, एंड यहाँ से भी हमने P1 माइनस P2 की वैल्यू निकाल दी थी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी. नाउ इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं. ठीक है, तो जब हम राइट साइड के दोनों पॉइंट पोर्शन को इक्वेट करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, वी विल गेट रो एम जी एच is equals to this portion, that is half rho V1 square. This I will take the LCM, so A2 square plus A1 square divided by A2 square. ठीक है, यहाँ से हम V1 निकाल सकते हैं फ्लूइड की वेलोसिटी. तो फ्लूइड की वेलोसिटी V1 स्क्वायर इज नथिंग बट this goes to rho m g h divided by rho times, ये भी divided में चले जाएगा, so this will come out to be A2 square plus A1 square divided by A2 का whole square. Okay, so this is our V1 square. Now this is V1, तो V1 है ये, तो V1 square है तो V1 हो जाएगा this. ठीक है, नाउ इससे आपको क्या पता चल जाएगा, इससे हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख ले देते हैं. सो दिस विल बी 2 रो एम जी एच डिवाइडेड बाय रो, दिस A2 स्क्वायर ऊपर कर लेते हैं, तो दिस इज A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर. ओके, ये टू द पावर हाफ, सॉरी स्क्वायर रूट. ओके, तो ये तो आ गया हमारा वेलोसिटी फ्लूइड की V1 वेलोसिटी जो है वो ये है, बट हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड निकालना है. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या होता है, सो आई हैव टू रब इट डाउन, तो यहाँ रब कर लेते हैं इसको. देखिए, तो रेट ऑफ फ्लूइड का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड is nothing but the volume of fluid per second. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड. तो एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम फ्लूइड का जा रहा है, दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड. तो वी कैन से दिस वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो पर सेकेंड जाता है, देखिए वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, एरिया इनटू लेंथ, है ना. पर सेकेंड आपको लिखना है तो डिवाइडेड बाय टाइम भी करना पड़ेगा, और x बाई टी को आप लिख सकते हैं वेलोसिटी और द स्पीड ऑफ द फ्लूइड. तो विद दिस वी कैन से द रेट ऑफ फ्लूइड इज नथिंग बट a टाइम्स द वेलोसिटी. तो अगर हमें फ्लूइड का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है जो पाइप में जा रहा होगा, तो यहाँ पे वो किस वेलोसिटी से जा रहा है, v1 वेलोसिटी से. तो a1 v1 लिख लेते हैं, यहाँ पे a1 है तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं. तो v1 की वैल्यू ये है, तो हमारा जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड होगा
जिसे हम Q से डिनोट करते हैं, दैट विल बी कम आउट टू बी A1 V1। सो A1 और V1 क्या है, ये पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे A2 स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर को हम रूट के बाहर कर लेते हैं, तो दिस विल बिकम A1 A2, ये मैंने बाहर कर दिया। बाकी चीज़ 2 रो m GH डिवाइडेड बाय रो, एंड दिस विल बी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर to the power half. So this is our rate of flow of fluid, ठीक है, which we have to find out। तो यही काम करता है वेंचुरीमीटर, आपके रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड को बताता है, ठीक है। So with this derivation is finished. So I hope this is clear to you. Thank you so much.